भारत की टेक दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बिना ज्यादा शोर किए भी बहुत बड़ा असर छोड़ते हैं और राधा बैम्बू उन्हीं में से एक है। चेन्नई की रहने वाली 53 साल की राधा बैम्बू आज न सिर्फ भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला अरबपतियों में शामिल है, बल्कि वो हरून ग्लोबल लिस्ट 2026 में भी अपनी मजबूत जगह बना चुकी है। अब ताजा अपडेट के मुताबिक राधा बैम्बू इस लिस्ट में दुनिया भर में 11वें स्थान पर है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राधा बैम्बू ने अपने भाई श्रीधर बैम्बू के साथ मिलकर साल 1996 में एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की थी। उस समय इस कंपनी का नाम एडवेंट नेट था और इसका दायरा भी काफी सीमित था, लेकिन राधा ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि जो आने वाला समय है वो टेक्नोलॉजी का है और बिजनेस का भविष्य सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस पर टिकेगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने कंपनी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और बाद में यही कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन के नाम से जानी जाने लगी। अब आज जोहो कॉर्पोरेशन एक ग्लोबल टेक कंपनी बन चुकी है जो दुनिया भर के बिजनेस को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देती है। छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़ी कंपनियों तक जोहो के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सीआरएम, ईमेल, अकाउंटिंग, एचआर और कई दूसरे बिजनेस टूल्स के जरिए जोहो ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब सबसे खास बात यह है कि कंपनी ने बिना ज्यादा बाहरी फंडिंग के अपने दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जो इसे बाकी टेक कंपनियों से काफी ज्यादा अलग बनाती है। राधा बैम्बू की पढ़ाई भी उनके इस सफर में अहम रही है। उन्होंने आईआईटी मद्रास से इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और शुरुआती दौर से ही टेक और बिजनेस को साथ लेकर चलने की समझ विकसित की। और यही वजह है कि जब टेक इंडस्ट्री तेजी से बदल रही थी, तब उन्होंने सही समय पर सही दिशा में सही कदम बढ़ाए। अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो हालिया आंकड़ों के मुताबिक राधा बैम्बू की कुल नेटवर्थ करीब $6.8 बिलियन यानी कि लगभग 56,440 करोड़ रुपीस आकी गई है। खास बात यह है कि पिछले कुछ समय में उनकी संपत्ति में करीब 70% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो जोहो के लगातार बढ़ते बिजनेस और वैल्यू को दिखाता है। अब राधा कंपनी में को फाउंडर होने के साथ साथ एक अहम लीडरशिप रोल में भी है और ग्लोबल लेवल पर कंपनी को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। लेकिन राधा बैम्बू को सबसे अलग बनाता है उनका लो प्रोफाइल रहना। जहां आज के समय में ज्यादातर बड़े बिजनेस लीडर्स सोशल मीडिया और पब्लिक अपीयरेंस के जरिए अपनी पहचान बनाते हैं, वहीं राधा ने हमेशा इससे दूरी बनाए रखी। उनका फोकस सिर्फ काम पर रहा, ना कि लाइमलाइट पर, और यही वजह है कि उनकी सफलता और भी ज्यादा खास लगती है। अब सोशल मीडिया पर भी उनकी मौजूदगी काफी ज्यादा सीमित है। उनका एक्स जो पूर्व ट्विटर है उस पर अकाउंट है जहां वो बहुत कम लेकिन सार्थक पोस्ट करती हुई नजर आती है। उनके फॉलोअर्स की भी संख्या बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो उनके काम और सोच को समझने वाले लोग हैं। ये भी उनकी सादगी और अलग सोच को दर्शाता है। अब राधा बैम्बू की कहानी सिर्फ पैसे या बिजनेस तक सीमित नहीं है, ये एक सोच की कहानी है जिसमें बिना दिखावे, बिना शोर और बिना ग्लैमर के भी एक ग्लोबल ब्रांड खड़ा किया जा सकता है। उन्होंने ये साबित किया है कि अगर आपका विजन साफ है और आप लगातार मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है, वो भी किसी लाइमलाइट के बिना। आज वो न सिर्फ टेक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, बल्कि महिलाओं के लिए एक मजबूत उदाहरण बन चुकी है। उनकी यात्रा ये बताती है कि सही दिशा में किया गया काम समय के साथ कितना बड़ा असर डाल सकता है। अब कुल मिलाकर राधा बैम्बू की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली सफलता वही होती है जो शोर नहीं करती, लेकिन दुनिया खुद उसे पहचानने लगती है।